अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात नहम के कर्नाटक के अहम तफरीही मराकिज़ के सबक का एक क्विज़ का इनेकाद करते हैं। मैं हूं समीना फरजाना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम, ज़िला गुलबर्गा, और आप इस वीडियो को सोशल साइंस वर्ल्ड नामी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, क्विज़ के शराइत इस तरह हैं। आपके स्क्रीन पर आपको एक सवाल और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। सही ऑप्शन को आप अपनी कापियों में लिख लेंगे। अगर आपका जवाब सही होता है तो आप अपने आप को 10 नंबरात दे लेंगे। इस तरह जब क्विज़ ख़त्म होगा तो आपने कितने निशानात हासिल किए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। जब आप कमेंट करें उस वक्त अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने गांव, तालुक़े और ज़िले का नाम ज़रूर लिखिए ताकि मैं जान सकूं कहां कहां से तलबा ने इस क्विज़ में हिस्सा लिया है। तो अब हम क्विज़ को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सदाबहार वाली नदियां, आबशार, खूबसूरत मगरिबी घाट की वादियाँ, जंगली हैवानात, संदल की लकड़ियाँ जैसे मुकामात हमें किस रियासत में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और डी ऑप्शन दिया गया है कहीं भी नहीं। आप थोड़ा सोचिए, सोचकर जवाब दीजिए। आपको 10 सेकंड का वक्त दिया जाता है। तो इसका सही जवाब होता है कर्नाटक। सदाबहार नदियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं और ख़ूबसूरत वादियाँ हैं। जंगली हैवानात और संदल की लकड़ी के लिए हमारी रियासत मशहूर है। अब देखेंगे अगला सवाल। कर्नाटक स्टेट टूरिज़्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन का क़याम कब अमल में आया? ऑप्शन ए है 1999, बी है 1876, सी है 1974 और डी ऑप्शन है 1990। इसका सही जवाब है कर्नाटक स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क़याम 1974 सन ईस्वी में अमल में आया। प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिए। यूनेस्को ने कर्नाटक के किन इलाक़ों को आलमी विरसे की हैसियत से तस्लीम किया है? ए है सतह मुर्तफ़ा दक्कन को, बी है हम्पी, पट्टदकलु और मगरिबी घाट को, सी ऑप्शन दिया गया है बेंगलुरु शहर को, डी ऑप्शन दिया गया है मैसूर रियासत को। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होता है यूनेस्को ने हम्पी, पट्टदकलु और मगरिबी घाट को कर्नाटक के इन इलाक़ों को आलमी विरसा करार दिया है। अगला सवाल देखते हैं। कर्नाटक को बेहतरीन सयाहत वाली इंतज़ामिया की रियासत का इनाम किस सन ईस्वी में दिया गया था? ऑप्शन ए है 1990-91 के दरमियान, बी ऑप्शन है 1981-82 के दरमियान, सी ऑप्शन है 1970-71 के दरमियान और डी ऑप्शन है 1996-97 सन ईस्वी के दरमियान। इस सवाल का सही जवाब बनता है डी ऑप्शन। 1996-97 में हमारी रियासत को बेहतरीन सयाहत वाली इंतज़ामिया की रियासत का इनाम दिया गया था। प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिए। गांधी जी ने अपनी सेहतयाबी के लिए कर्नाटक के किस मुकाम में क़याम किया था? जब गांधी जी की सेहत बिगड़ गई थी उस वक्त वो कर्नाटक के एक इलाके में आके रुके थे। वो इलाका कौन सा है? ए चिकबल्लापुर के नंदी हिल स्टेशन में, बी कुद्रेमुख हिल स्टेशन में, सी
बलिकेरी हिल स्टेशन में, डी जोग आबशार के किनारे। सोचकर आप जल्दी से जवाब लिख लीजिए, सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही जवाब है चिकबल्लापुर के नंदी हिल स्टेशन में गांधी जी ने चंद दिन क़याम किया था, इसलिए उस स्टेशन में आज भी एक गांधी भवन करके इमारत तामीर की गई है। अब देखेंगे अगला सवाल। हिंदुस्तान का सबसे बुलंद आबशार कौन सा है, उसका नाम आपको बतलाना है। ए शरावती आबशार, बी गोकर्ण आबशार, सी जोक आबशार या डी गोकाक आबशार। तो सही जवाब है बच्चों जोग आबशार, जो हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा या ऊंचाई से गिरने वाला आबशार है। अगला सवाल देखिए। नागरहोले, राजीव गांधी नेशनल पार्क, बंडीपुर, कुद्रेमुख और अंशी नेशनल पार्क क्या हैं? ए क्या ये परिंदों की पनाहगाहें हैं? बी जंगली जानवरों की पनाहगाहें हैं? डी क्या ये सदाबहार जंगलात हैं? डी ऑप्शन दिया गया है हमा मकसदी वादी के मंसूबे हैं। तो इसका सही जवाब है ये जो है जंगली जानवरों की पनाहगाहें हैं। अब देखेंगे अगला सवाल। उडुपी के करीब कौन सा जजीरा पाया जाता है? ए देवगढ़ जजीरा, बी अंचलीगढ़ जजीरा, सी रायगढ़ जजीरा या डी सेंट मैरी जजीरा। प्यारे बच्चों, हमारे रियासत कर्नाटक के चंद जज़ायर भी हैं, उसमें से उडुपी के करीब कौन सा जजीरा है? जी हाँ, सही जवाब यही बनता है सेंट मैरी जजीरा। अब देखते हैं अगला सवाल। बेंगलुरु शहर सयाहों को क्यों लुभाता है? ए खुशगवार माहौल के लिए, बी यहाँ पर लाल बाग कब्बन पार्क वगैरह हैं जिसकी वजह से, बेंगलुरु शहर में अजीब व गरीब इमारतें हैं इसलिए सयाहों को लुभाता है, या डी ऑप्शन दिया गया है ऊपर बताए गए तमाम वजूहात की बिना पर बेंगलुरु शहर सयाहों को लुभाता है। सही जवाब इसका होता है डी ऑप्शन ही, चूँकि ये तमाम ऊपर बताई गई खसूसियात बेंगलुरु शहर में पाई जाती हैं जिसकी वजह से सयाह यहाँ आना पसंद करते हैं। अगला सवाल देखिए। कर्नाटक के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए मैसूर शहर को, बी ऑप्शन बेंगलुरु शहर को, सी ऑप्शन विजयपुर शहर को या डी ऑप्शन हम्पी को। इस सवाल का सही जवाब है मैसूर, यानी मैसूर शहर को हिंदुस्तान का महलों वाला शहर कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्विज़ हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे इस्तेफ़ादा हासिल किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।